केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। मैं उनका जवाब देने नहीं आई हूं, लेकिन कुछ सच बयां करने आई हूं। और उस वक्तव्य को सुनकर मुझे एक ही चीज लगी कि शब्द नरेंद्र मोदी के हैं और संस्कार आरएसएस का है। और वो शब्द है झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ फैलाओ, दुष्प्रचार करो। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं और ये संस्कार आरएसएस के हैं। जो ट्रेनिंग स्मृति जी की झूठ बोलने के लिए हुई है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। असलियत यह है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, लगातार झूठ बोलकर मुद्दे से ध्यान भटकाना है। असलियत यह है कि अडानी मोदी के संबंधों की परत खुल रही है और जनता देख रही है, जनता समझ रही है क्या हो रहा है। जो रंगी पोती एक इमेज बनाई गई थी, जो खोखली इमेज खड़ी गई थी, उसका सच सबके सामने आ रहा है। आज दिक्कत यह है कि अडानी पर जो सवाल राहुल गांधी जी ने संसद में पूछे थे, और वो सवाल आज भी जायज है, उनका जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास। और उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बातें कही जाएंगी। आज जनता वो सवाल पूछ रही है। आज जनता के मन में आ रहा है, ये क्या अडानी से संबंध है, ये कौन सी प्रेम कथा है कि सारी की सारी सरकार हर मर्यादा, हर लोक लाज को ताक पे रखकर अडानी के बचाव में उतरी हुई है। अरे मोदी का बचाव कर लीजिए तो हम समझते हैं, अडानी का बचाव करने के लिए हर सांसद, हर मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तत्पर हैं। आपने देश की संसद को, देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया कि अडानी बच जाए। लेकिन आज वही जनता के मन में यह सवाल है और वो जनता पूछ रही है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ये क्या दिक्कत है अडानी की जो बचाने के लिए सारी सरकार खड़ी हुई है। गांधी खानदान की नरेंद्र मोदी को यह पहली धमकी नहीं थी। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर ले, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। The political psychosis of Rahul Gandhi is on full display. राहुल गांधी
4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का।